तो आगे आज का वीडियो एक ऐसे व्यक्ति पर है जो खुद को बिजनेस एडवाइजर बताते हैं मगर बिजनेस के बारे में उसको झांट भर का भी नॉलेज नहीं है। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के साथ। इस वीडियो में कहीं कहीं मन को सुखद पहुंचाने वाले शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अपने कानों पर ईयरफोन नामक यंत्र का प्रयोग कर लें, नहीं तो आपकी बात की आंखें आपके पिछवाड़े पर कभी भी गिर सकती है। धन्यवाद। भाई अगर आप भी सरकारी ट्रेन में बैठ के बोर हो चुके हैं तो भाई आप अपनी ट्रेन खरीद के चला सकते हैं। लो हगना स्टार्ट कर दिया। जो ट्रेन है वो बस नहीं कि जिसको खरीद के चला सकते हैं। भाई सबसे पहले आपको खरीदना है एक इंजन। भाई एक इंजन जो है वो 25 करोड़ रुपए का आता है और एक ट्रेन की बुग्गी जो आती है वो 3 करोड़ रुपए की आती है। भाई मिनिमम आपको 15 बुग्गियां तो लगानी ही पड़ेगी, तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 करोड़। 45 करोड़ रुपए के हुए ट्रेन के डब्बे और 25 करोड़ रुपए का हुआ इंजन। भाई टोटल मिला के आपकी अपनी ट्रेन बन के रेडी है 70 करोड़ रुपए में। भाई 70 करोड़ ऐसे बोल रहा है जैसे इसको बाप के दहेज में 70 करोड़ रुपया मिला था। भाई आपको ध्यान रखना है, आपको दिन के टाइम पे अपनी ट्रेन नहीं चलानी है क्योंकि उस टाइम जो है सरकारी गाड़ियां ही चलती है। तो भाई आपको अपनी ट्रेन जो है वो सिर्फ रात को ही चलानी है। भाई आपको जो ट्रेन तो ले ली मगर पटरी कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे गांड पे चलाएंगे क्या ट्रेन? आपको अपनी ट्रेन में सवारियां भी लेके जानी है ताकि अगर पुलिस वाले आपको हाथ दे तो भाई आपको बोल देना है सर मैं सवारियों को ही छोड़ने जा रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होएगा, वो आपको जाने देंगे। आपको भाई ट्रेन है कि बस है? तो जो पुलिस वाला हाथ देगा तो ट्रेन रोक देंगे। और गवर्नमेंट तो चूतिया है जो बोलेगा ले भाई तेरे को ट्रेन भी दिया और तू मेरी पटरी पर भी चला। आपको ट्रेन जो है वो हर स्टेशन पे रोकते हुए जाना है ताकि सवारियां अपनी स्टेशन पर उतर सके, क्योंकि भाई अगर आप ट्रेन नहीं रोकोगे तो अगली बार से सवारियां नहीं चढ़ेगी और बोलेगी भाई ये ट्रेन रोकता तो है नहीं। ये बिजनेस देखा तो सभी ने है लेकिन करने से डरते हैं, और जो करता है वो 7.5 करोड़ रुपए कमाता है। इस बंदे ने ये बिजनेस किया और 7.5 करोड़ का मालिक बन गया। दिस इज भरत जैन। भाई इसने क्या किया, लोगों के घर जाके उनकी भीख मांगी। बैंचोद लगा ही था कि अब कुछ ऐसा ही बोलने वाला है। जो नेटवर्थ है वो 7.5 करोड़ रुपए की है। ये महीने के 75,000 रुपए कमाते हैं। भाई भोसड़ी का भीख मांगता फिरू। भाई अगर आप भी अपनी खुद की एक एरोप्लेन की कंपनी खोलना चाहते हो तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी? भाई सबसे पहले आपको 2 हवाई जहाज खरीदने हैं। भाई एक हवाई जहाज जो है 700 करोड़ रुपए का आता है, तो भाई 2 हवाई जहाज आएंगे 1400 करोड़ रुपए के। भाई 1400 करोड़ के ऐसे बोल रहा है जैसे 14 रुपया हो। भाई वो 1400 करोड़ रुपया है, उसमें तुम्हारे 14,000 पूछते भी अगर गाड़ लगे तो उसका 1% भी नहीं कमा पाएगा। आपको हायर करनी है 2 पायलट। भाई एक पायलट को आप 10 लाख रुपए की सैलरी दोगे तो 2 पायलट की सैलरी हुई 20 लाख रुपए। और 20 लाख के तो पायलट मंगा रहा दूगो। भाई एक दिन का हवाई जहाज में तेल लगेगा 1 लाख रुपए का। एक एरोप्लेन में एक बार में 300 यात्री सफर करते हैं। भाई आप एक बंदे की टिकट रखनी है, आपको 10,000 रुपए, 300 इंटू 10,000। ये तो वही वाला बात हो गया, झोली में झांट ना सलाई में डेरा, और तू है बैन का लौड़ा। ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो रात को लेट तक सोता है। आपको लेना है एक लट और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। ओके। भाई आपको एक घर से 10 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 10 रुपया देगा कौन? तुम्हारे पिताजी। आपको एक रात में 100 घर कवर करने हैं तो आपने एक रात का कमाया 1,000 रुपए, इस हिसाब से महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। मोहल्ला वाला बोला है तुमको चौकीदारी करने के लिए, को तुमको 10 रुपया देते रहेगा। भाई आपको याद रखना है कोई भी रात को निकलने से पहले भूत की पिक्चरें नहीं देखनी है, ना ही वीडियो कॉल पे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा जब जब आप रात को निकलोगे तो आपको लगेगा वो पीछे पीछे चल रही है। और भाई इस बार तुम पॉइंट वाला बात किए हो। बहुत होएगा कि आप जब जब लोगों से पैसा मांगने जाओगे तो वो मना कर देंगे कि हमने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो सो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उस घर पे जरूर जाना है जहां पे छोटा बच्चा हो। तो वहां पे 1 बजे जाके क्या करना है, आपको सीटी मार देनी है और डंडा मार देना है जोर से। इससे क्या होगा, वो बच्चा उठ जाएगा, वो मम्मी पापा को उठाएगा। वो मम्मी पापा उसके बोलेंगे भाई सो जा चौकीदारी आया है। तो अगले दिन जब आप पड़ोसियों से पैसा मांगने जाओगे, यही मम्मी पापा उनको जाके बोलेंगे भाई ये इसने हमारे बच्चे की फाड़ रखी है, डेली रात भर उसको सोने नहीं देता, इसको पैसे दो और निकालो। वही मम्मी पापा वही डंडा तुम्हारे गांड में घुसेड़ देंगे। भोसड़ी के तुमको पैसा और दे रहे हैं। ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और यही गोबर इसके मुंह पर मारना है। उसका गोबर और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और 500 उपले बनाने हैं। नहीं, भैंस के पास गोबर का खदान है जो भैंस के बोलेगा कि ये रोटी तुमको खिलाए हैं, अब गोबर 100 किलो होगा। और एक उपला जो है वो 2 रुपए का बिकता है। तो इस हिसाब जो 2 रुपये उपले कब से बिकने लगा बे? हमारे तरफ तो 1 रुपया में 4 गो मिलता है।
हिसाब से आपने 500 उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे, तो दिन का कमाया आपने 1000 रुपए और महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 रुपए इकट्ठा हुआ है, आप इसको ले जाओ शोरूम में और इसकी डाउन पेमेंट कर दो, कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हो इससे। अगर आपको 2 गाड़ियां चाहिए तो आपको रोटियां ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा रोटियां खिलाओगे तो ज्यादा गोबर मिलेगा और ज्यादा उपले बेचोगे। भाई ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसे ही गाड़ियां लेते हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमने गाड़ियां कैसे ली है। अब मालूम चला कि यूट्यूब पर जो झांटू लोग शो ऑफ करते हो कहाँ से करते हैं। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि अपने टट्टी को भी वेस्ट नहीं होने देता है, ये उसको ही फेस क्रीम बना के बाजार में बेच देता होगा। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और रमेश, भैंस को रोटी खिला दे, हमको भी रोल्स रॉयल खरीदनी है।